हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से अपनी क्लासेस में। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी जीके की एक महा मैराथन क्लास होने वाली है और पूरे हम 60 दमदार और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आर्मी अग्निवीर के लिए आप जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल क्लर्क या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, हिस्टोरी, पॉलिटिक्स या करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स जी के बहुत ही सारे प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन संभावित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल आपका 60 होने वाली है, यानी कि 60 होने वाली है। 60 में से आप कितना सही जवाब देते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। शहर अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, शहर अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद का संबंध बाल श्रम के निषेध से? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टी.एन. कृष्ण एक भारतीय डैश वादन है? दोस्तों, टी.एन. कृष्ण एक भारतीय सितार वादन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों, नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेनेवा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीधी छम किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों, सीधी छम किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुमित अंतिल एक भारतीय पैराबैलियन और डैश खिलाड़ी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा भाला फेंक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से? आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की 1881 का जनगणना के समय वायसराय कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गाहिर माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय वन राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख बनाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती नदी जो ज्वारनमुख नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2025 विश्व खुशखबरी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 118 जो 2025 विश्व खुशखबरी रिपोर्ट में भारत का स्थान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई है? दोस्तों पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से ली गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजन किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाए गए थे। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कनाडा में ऑप्शन नंबर बी में अपनाया गया, कनाडा में अपनाया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? दोस्तों कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिक्कत, जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। आपका राइट की ओर बढ़ते हैं। किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2025 स्वतंत्रता दिवस यानी कि 76वें में किस देश के राष्ट्रपति महामहिम प्रोमो शुभयंत्रु मुख्य अतिथि थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के थे मुख्य अतिथि। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय लाख अनुसंधान रांची में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश देश को स्वतंत्र हुआ था? दोस्तों बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा पंचमी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केलूचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? दोस्तों केलूचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असम में स्थापित बोगीबील पुल किस नदी पर स्थित है? दोस्तों असम में स्थापित बोगीबील पुल किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1965 ईस्वी में भारतीय तिब्बत सीमा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होते हैं। सीएम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 20.12 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खांसी और कांगो जातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दोस्तों खांसी और कांगो जातियाँ मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल करते हैं। मलयालम भारत के किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? दोस्तों मलयालम भारत के उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किसके समय में भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम कितने दिनों को रोजगार गारंटी दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों
आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो देश में स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देहरादून। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। WPL 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती है? दोस्तों WPL 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नताली साइबर ब्रांट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में नीति टी का क्या अर्थ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग, ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के सहकारिता मंत्री है यानी कि गृह मंत्री है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, अमित शाह। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वीं सदी में भारत की गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसने लागू किया था? दोस्तों 17वीं सदी में भारत में गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोर्नियो, जावा और सुमित्रा में से निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2025 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 2025 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का टांका किसने चलाया था? दोस्तों चांदी का सिक्का टांका इल्तुतमिश ने चलाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास करना लक्ष्य था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागासाकी पर परमाणु बम किस तिथि
पर गिराया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 का शुरुआत हुई थी। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? दोस्तों, शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से कथक नृत्य शैली से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मंजूली उत्सव का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, प्रसिद्ध मंजूली उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी में से कौन सा नृत्य करती है? दोस्तों, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी में से कौन सा नृत्य करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहिनी अट्टम हो जाएगा, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, यानी कि HW है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको ये पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। 60 में से आपका कितना प्रश्न राइट हुआ कमेंट करके बताइएगा। सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।